तो यार ओलंपियाड्स के बारे में काफ़ी दिन से हमने बात नहीं की है, तो यार आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओलंपियाड्स जो होते हैं स्पेशली सीनियर ओलंपियाड्स, इनकी तैयारी वगैरह कैसे करनी है। तो इसमें मेरा एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस है और वो ये है कि आपको ओलंपियाड्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एंड आई टेल यू व्हाई। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे जो ये चैनल देख रहे हैं, आप हो सकता है आपसे जेई एडवांस ना निकले, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है, 1% बच्चे जेई एडवांस क्लियर करते हैं। तो 1% लोग, चलो इस चैनल पे मैं मानता हूँ अच्छे बच्चे हैं, थोड़े ज़्यादा जो कॉन्शियस बच्चे हैं पढ़ाई को लेकर, ठीक है, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो यहाँ पे चलो सिलेक्शन रेशियो में भी 5% या 10% बैठ जाएगा, 90% लोग अभी भी नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग अगर ओलंपियाड के बारे में सोच रहे हो, आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपसे जेई भी मतलब क्या आपके जेई के मॉक टेस्ट में आ रहे हैं 80%, 70% आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ आगे। लेकिन नहीं आ रहे हैं 10%, 20%, 30% आ रहे हैं और ओलंपियाड के सपने सोच रहे हो, तो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट शायद आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, शायद आपने उतनी पढ़ाई नहीं की, आपको भी और मेहनत की जरूरत है। तो पहले जेई कर लो, जेई से ही करियर बनेगा, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह एक्स्ट्रा है, ये मेन खाना नहीं है, ये मेन कोर्स नहीं है, ये बस एक डिज़र्ट है जो एक्स्ट्रा लास्ट में अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी डेजर्ट अकेला खाओ तो उससे पेट भी नहीं भरता है, ना टेस्टी लगता है, राइट। आपके लिए जो आपका मेन है वो है आपका जेई, ओके। अब जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो बच्चे अच्छी रैंक वगैरह ला रहे हैं आईआईटी में, इनमें क्या है, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हमारी तो अच्छी रैंक आई जाएगी। सच बात यह है, आपको पता ही नहीं है इंडिया में कितना कंपटीशन है। आप अपनी कोचिंग के अंदर पहली रैंक भी ला रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे इंडिया में पहली रैंक ला रहे हो। जब जेई का रिजल्ट आएगा ना, उसमें से ऐसे ऐसे बच्चे निकलेंगे साउथ की। पहली बात, आप लोग अभी अपने नॉर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कोटा की कोचिंग में कहीं पढ़ते हो और आप लेट से अपनी कोटा में टॉप भी कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन आपके जैसे ही 10 कोचिंग सेंटर और वहीं पे खुले हुए हैं, फिर दिल्ली में पूरा इकोसिस्टम है, साउथ इंडिया में इतने स्मार्ट स्मार्ट बच्चे भरे हुए हैं, वो सब निकल के आएंगे जेई के रिजल्ट के दिन। फिर कोई छोटे छोटे गांव कस्बे के टैलेंटेड बच्चे भी निकल के आएंगे, जिनकी कहानियाँ न्यूज़ में आएंगी कि ये ऑटो वाले का बच्चा है, इसके पापा है ना फीस के लिए पता नहीं कुछ तो ज़मीन बेच दी, कुछ भैंस बेच दी। तो ऐसे बच्चे निकल के आएंगे और फिर उसने आईआईटी क्रैक करके 50 रैंक लिया है। ऐसे बच्चे निकल के आएंगे जिनके बारे में पहले किसी ने सुना भी नहीं था। तो आपका कॉम्पिटिशन जितना आप सोचते हो उससे 10 से 20 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो आपकी अगर अभी बहुत अच्छी रैंक आ भी रही है तो भी इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आईआईटी में रैंक आई जाएगी। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारी तो 50 या 100 में रैंक फिक्स है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं, मतलब कोई भी नहीं होता यार। मतलब एक दो बच्चे हैं पूरे इंडिया में जिनके बारे में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सकता है कि भाई साहब इसकी तो 100 में रैंक आएगी ही आएगी, क्योंकि एग्जाम के दिन ब्लंडर्स वगैरह बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ नो गारंटी। तो इवन जो अच्छे बच्चे भी खुद को समझते हैं ना, आपको भी ओलंपियाड की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको जेई पर ध्यान देना चाहिए। उससे अपने आप आपको ओलंपियाड निकल जाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट हो। और जेई का सिलेबस ओलंपियाड स्टेज 2 तक जाता है। अब किसको तैयारी करनी है ओलंपियाड की वो भी बता रहे थे, और वो उनमें से कोई बच्चा शायद ये वीडियो ना देख रहा हो, लेकिन देख भी सकता है कि मैं देखता था और मैं उन बच्चों में आता था जिनकी बात करने वाला हूँ। तो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा टैलेंटेड है, अल्ट्रा टैलेंट का मतलब ये है कि तुम्हारे 11th के फर्स्ट टेस्ट से ही 90% आ रहे हैं, तुम बचपन में आईजेएस को क्रैक कर चुके हो, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 1 किसी ना किसी XYZ एग्जाम में आती रहती है, तुमने 11th क्लास में फिजिक्स ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड ये सब क्लियर कर दिया है, जैसी मेरी परफॉर्मेंस रहती थी। तो इस तरह के अगर आप स्टूडेंट हो, आप ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हो, जो मैं भी करता था। लेकिन इन बच्चों के अंदर पता है क्या होता है फिर बाद में, कि ओलंपियाड्स में इतना घुस जाते हैं कि इनका जेई सफ़र करता है फिर, ठीक है। फॉर्चुनेटली मेरा नहीं करा था, लेकिन कई बच्चों का कर जाता है। बट देन अगेन ये बच्चे यूजली मेडल जीत के फॉरेन भी चले जाते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तीनों तरह के बच्चों की मैंने डिस्कशन कर लिया है, और तीनों का कंक्लूजन क्या था कि ओलंपियाड की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि या तो आप डिजर्व नहीं करते ओलंपियाड की तैयारी करना, और अगर करते हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ओलंपियाड की तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है। सो स्टिल एक छोटी सी गाइड, आई नो आप सोचोगे कि इतना बड़ा डिस्क्लेमर दे दिया और अब गाइड दे रहा है, क्योंकि डिस्क्लेमर ज़रूरी है, ठीक है। डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। आपने अगर वो डिस्क्लेमर सुना है, यानी अब आप बुक्स के बारे में सुनना आपको चाहिए। तो पहली बात, फर्स्ट और सेकंड लेवल जेई की कोचिंग, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड, जेई की कोचिंग निकल जाएगा। मैथ्स ओलंपियाड भी निकल जाएगा, जेई की कोचिंग अच्छे से की है, इंटेलिजेंट बच्चे हो, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड भी निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट 2 लेवल कोई तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ओके। थर्ड लेवल की जहाँ तक बात है, तो थर्ड लेवल यूजुअली जेई के बाद होता है, और उसके लिए आपको कोचिंग वो लोग खुद दे देते हैं, ठीक है। वो आपको मटेरियल भेजते हैं, आपका कैंप होता है, उसमें पढ़ाया जाता है, फिर एग्जाम होता है, और वहाँ पे भी अगर आप टैलेंटेड होते हो निकाल लेते हो। मतलब मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं और सीनियर्स हैं यार, जो जो जेई की तैयारी करते थे, केवल जेई के लिए पढ़ते थे और ओलंपियाड में मेडल जीत के आ गए। क्यों? क्योंकि पढ़ने में वो अच्छे थे, तो जेई की तैयारी हो गई, तो उससे सेकंड लेवल निकल गया, थर्ड लेवल उन्होंने सिखाया, वहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया और आ गया रिजल्ट, राइट। सो दैट वाज माय कंप्लीट treatise on Olympiads. I hope you enjoyed it.
और हेल्प चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे मेरे फ्री नोट्स के, मेरे कोर्सेज के, वो आप चेक कर सकते हो। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर जेईई ओलंपियाड स्टडीज वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड लक, बाय।